मेरे प्यारे मित्रों, जीवन अनमोल है। इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। कुछ समय निकाल कर अपने अंदर परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लें, लेकिन जब घर वापस लौट के आते हैं तो अपने घर में ही सब दुनिया से ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है। अपना घर आपका अंतःकरण है। यहीं से जीवन की गहन यात्रा परमात्मा के लिए होती है। जब तक प्राणी जागता नहीं है तब तक सही बात का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे सोए हुए व्यक्ति को जगाने से उसके जागते ही देखे हुए स्वप्न स्वतः मिट जाते हैं, वैसे ही इस संसार में समस्त प्राणी की ज्ञान की स्थिति है। जब कोई मनुष्य इस मोहरूपी संसार से माया मोह से ऊब जाता है तो उसे अपने अंतःकरण को जगाने की आवश्यकता होती है, और बिना जागे स्वप्न का भ्रम नहीं दूर होता है। तो जागे हुए को इतना विराट अस्तित्व जो दृश्यमान है उससे मोह कैसे हो। इतनी बड़ी माया है, बहुत प्रबल माया है परमात्मा की, जिससे हर कोई भ्रमित हो ही जाता है और इसी को सत्य मानकर सब कुछ मान करके यही ब्रह्मांड की यात्रा ही तो तीर्थ बाहर के हमारे मन को थका देते हैं और भ्रमित कर देते हैं। अब जागे हुओं को जगाने से है तो कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। यदि प्राणी जागा हुआ है और अपने अंतःकरण में जाग जाए और ये समझ जाए कि यही मेरा घर है, जिसको मैंने कभी नहीं बसाया और बसाने की इच्छा भी नहीं थी, हम जानते भी नहीं कि ये जीवन हमें क्यों मिला है। बिना जाने संसार में जन्म हो गया, बिना जाने बचपन, जवानी और बुढ़ापा बीत गया, और मरते समय भी इस रहस्य को नहीं समझ पाया। कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है।
बचपन खेल में चला गया, जवानी इच्छाओं को पूर्ण करने में चली गई, बुढ़ापा जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक गया, सारे सपने चूर हो गए देखे हुए, अब केवल तू ही बचा, तू ही बचा जो सबके अंदर हृदय में विराजमान परमात्मा है। आत्मा रूप से, आपके स्वभाव के रूप से यही आपका घर है, यही शांति मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अपना घर ही तो परमात्मा का घर है, यही तो आनंद सिंधु परब्रह्म शुद्ध चैतन्य घन के ध्यान में गोते लगाने का वक्त है। यहीं पर हमें ठहरना है और यहाँ ठहरने के बाद में कोई दुख नहीं दे सकता। आप दुखों से छूट जाते हैं और सदा के लिए परमात्मा के गोद में बैठकर अपनी तोतली भाषा में बातें करते हैं और परमात्मा प्रसन्न होता है। इसी के साथ आज की बात शेष भगवान की इच्छा होने पर जय गुरुदेव भगवान की।